मैं देव शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय देव शर्मा। ठीक है, तो आज मैं पढ़ाने नहीं आया हूं आपको, ना कोई फालतू बात करने आए। अपन अपने कैरियर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आए। तो कैरियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात किस तरीके से कि जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि सर लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग क्यों पढ़े, हम लोग कैसे पढ़े। कैसे का तो सॉल्यूशन आपके पास है ही है, आपका यूट्यूब वीडियोज़ हैं, काफ़ी माध्यम से पढ़ने के, बुक्स हैं, नोट्स हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत आता है बच्चों का कि सर हम क्यों पढ़ें, कोई कारण हो क्यों कि गवर्नमेंट ने इस तरीके से लॉकडाउन लगा रखा है, हम पढ़ के भी क्या कर लेंगे, एग्ज़ाम लगेगा नहीं। तो इसके लिए मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि एक छोटी सी स्टोरी है मेरे पास, वो स्टोरी आप तक पहुँचाना चाहूँगा। उसके माध्यम से अगर आपकी चीज़ समझ में आती है तो बहुत बढ़िया बात है, बाकी समझना आपको ज़रूरी है। ठीक है, एक मिनट। तो हम बात करते हैं कि एक गांव था, वहाँ गांव में क्या था कि बारिश नहीं हो रही थी। ठीक है, तो काफ़ी लोग परेशान थे, किसान परेशान थे, सब परेशान थे कि हाँ बारिश क्यों नहीं हो रही है, बारिश क्यों नहीं हो रही है। तो क्योंकि गांव तो डिपेंड करता है इन्हीं चीज़ों पे, खेती बाड़ी पे डिपेंड करता है, तो सभी लोग परेशान थे। तो अचानक वो लोग क्या हुआ कि सभी लोग मिलकर इंद्र के पास गए। पुरानी पौराणिक कथा है, सभी लोग मिलकर उन्होंने इंद्र के पास गुहार लगाई, इंद्र के पास गए कि हमें बारिश आनी चाहिए, क्यों नहीं आ रही है बारिश। तो इंद्र ने बोला कि इसमें मेरा हाथ नहीं है। तो लोग बोलते हैं आप बारिश के वर्षा के देवता आप हो, इंद्र हो, तो आपको नहीं पता है तो किसको पता है कि बरसात कब आएगी। तो उन्होंने बोला कि बारिश 12 साल बाद आएगी। तो 12 साल बाद आएगी, कि 12 साल बाद क्यों आएगी, कि बस ऐसी 12 साल बाद आएगी। तो लोगों ने बोला कोई अल्टरनेट, हमें कोई रीज़न दो या हमें कोई उपाय बताओ जिससे उपाय करें। तो उन्होंने बोला, इंद्र के दिमाग में आया कि मैं ऐसा करता हूँ, इनको भोले जी के पास भेज देता हूँ। उसने क्या कहा कि अगर भोले जी यदि 12 साल से पहले यदि अपना डमरू बजा देते हैं, 12 साल से पहले यदि अपने डमरू बजा देते हैं, तो मैं जब वो डमरू बजा देंगे तब मैं बारिश कर दूँगा। तो लोगों ने बोला ठीक है, भोले जी से क्या चैटना है, तो महादेव जी हैं, उनसे तो चैटने वाली बात ही नहीं, पंगा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बोले कि ठीक है चलो हम चलते हैं यहाँ से। तो वो लोग वहाँ से निकल गए, फिर अपने गांव पहुँचे। तो वहाँ उन्होंने देखा कि अब वो खेती बाड़ी नहीं कर रहे थे, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि 12 साल बाद बारिश आएगी। तो अभी 10-11 साल हम बोएंगे, बीज बोएंगे, जोतेंगे धरतियों को, जो भी हल चलाएंगे, तो वेस्टेज है सब। तो सब लोग क्या है कि घरों पर बैठ गए, आराम करने लग गए, आलस करने लग गए, कुछ गंदे कामों में उतर गए। क्यों, क्योंकि खेती तो करनी नहीं, 12 साल तक तो बारिश आनी नहीं, और बारिश आएगी नहीं तो खेती होनी भी नहीं, कितना भी कर लो। एक आदमी था, एक किसान था जो रेगुलर अपने खेतों में जाता, रेगुलर जुताई करता, बीज डालता, वही जो उसका प्रोसेस है, खाद डालता, जो भी उसका प्रोसेस है वो करता। तो गाँव वाले सभी उसको देख के हंसते थे। गाँव वाले सभी उसको देख के हंसते थे कि ये क्या कर रहा है, इसको पता है कि 12 साल बाद बारिश आने वाली है, फिर भी, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं बोलता। तो एक बार गांव वालों ने मिलकर उसको पकड़ा कि भाई तू इधर आ, मतलब तू पागल है क्या, तेरे दिमाग नहीं है, मतलब तू कर क्या रहा है। तो उसने बोला कि मैं वही कर रहा हूँ जो मेरा काम है, मैं किसान हूँ तो मैं खेती कर रहा हूँ। कि खेती तो कर रहा है पर बारिश तो आनी नहीं 12 साल तक। तो उसने क्या जवाब दिया वो समझना, उसकी महत्व को समझना। उसने बोला क्या, उसने वो बोला कि यदि 12 साल तक बारिश नहीं आएगी, इस चक्कर में यदि मैं खेती बाड़ी करना छोड़ दूं, तो हो सकता है 12 साल बाद जब बारिश आएगी तब मुझे ये भी नहीं पता होगा कि मुझे बीज कैसे बोना है, क्योंकि एक कंटिन्यूटी आपकी छूट जाएगी। तो आप किस तरीके से वो फसल करेगा, किस तरीके से वो उसमें हल चलाएगा, भूल गया वो सारी चीज़ें। 10-11 साल में तो चीज़ें भूल जाता है आदमी, सारी चीज़ भूल जाएगा, किस तरीके से मुझे हल चलाना है, किस तरीके से मुझे ट्रैक्टर चलाना है, जोत देना है, इसमें बीज डालना है, क्या करना है, कहाँ बीज मिलेगा, कैसे करेगा, सारी चीज़ भूल जाएगा 10-11 साल में। तो बोला मैं केवल इसलिए कर रहा हूँ, मुझे भी पता है कि 12 साल बाद बारिश होनी है, लेकिन क्या पता भगवान का भगवान है, मूड चेंज हो जाए, और क्या पता कि मैं भूल जाऊँ चीज़ों को, इसलिए मैं चीज़ों को कंटिन्यूटी रख रहा हूँ जिससे कि मैं इन चीज़ों को भूल ना पाऊँ। समझ रहे हो, तो वो इसलिए मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ, इसलिए मैं इसको रख रहा हूँ। क्या हुआ, उसकी ये बातें पार्वती जी ने सुनी ऊपर। उसने देखा कि यार ये मेहनत कर रहा है, तो उसने सोचा कि मैं भोले जी को बोलती हूँ। पर वो भी जानती हैं, पार्वती जी भी जानती है कि भोले जी इस तरीके से इतनी जल्दी उदारता में नहीं आते हैं कि ठीक है वो कर रहा है तो उसको बारिश कर दी। नहीं, उन्होंने, पार्वती जी ने बुद्धि लगाई। क्या बुद्धि लगाई देखो,
पार्वती जी ने बोला शिव जी को कि महाराज प्रभु देखो वो किस तरीके से बोल रहा है कि 12 साल में वो कहीं भूल ना जाए। वो लगातार 3-4 साल तक कर वो कर रहा था, डेली जाता था, खेती करता था, 3-4 साल की प्रोसेस थी। तो बोला कि उसने कितनी बढ़िया बात बोली है कि अगर वो 10-11 साल तक यदि वो खेती नहीं करेगा तो वो खेती करना भूल जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आप भी 12 साल बाद अपना डमरू बजाओगे जिससे बारिश होगी, तो ऐसा ना हो कि आप भी डमरू बजाना भूल जाओ। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस तो रखो, उसकी प्रैक्टिस तो चाले से पता चले कि आप 12 साल बाद आप डमरू बजाना भूल गए, तो आप उसकी प्रैक्टिस तो रखो कि कम से कम कि कभी अचानक बजाना पड़े 12 साल बाद तो आप बजा लो। तो भोले जी ने बोला यार बात तो तुम्हारी सही है। तो भोले जी ने कहा कि ठीक है मैं टेस्ट करता हूँ। और चेक करने के लिए जैसे उन्होंने डमरू बजाया और उस दिन वहाँ पे क्या हो गई, बारिश हो गई। क्यों? उसका डमरू बजते ही इंद्र जी के पास संदेश पहुँचा कि भोले जी ने डमरू बजा दिया है, और डमरू बजा दिया है तो हमको क्या बारिश तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उनको बारिश करनी पड़ी। अब बारिश जब हो गई, तो केवल एक वही किसान था जिसकी खेती लहरा रही थी, बाकी सब किसान घरों में पड़े थे, सबकी खेती बंजर, सबकी ज़मीन बंजर हो गई थी, किसी की खेती नहीं थी, और सब अपना सिर पकड़ के रो रहे थे। तो फाइनली मोरल क्या है स्टोरी का? मोरल ये है कि यदि आप ये सोच के नहीं पढ़ोगे कि पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, हम अभी पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम तो है ही नहीं, क्या करेंगे पढ़ के, तो लेकिन जिस टाइम एग्ज़ाम होगा ना तब तक आप भूल चुके होंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है। तो अभी जो ये टाइम है ना, आपके पास पूरा दिन आप घर पे हो, लॉकडाउन में हो, घर पे हो, तो आप घर पे जितना ज़्यादा टाइम हो सके उतना ज़्यादा टाइम दो, अपने आप को टाइम दे सकते हो आप। पढ़ लिए, सो लिए, खा लिए, पी लिए, पढ़ लिए, सो लिए, ये का रूटीन रखो। केवल खा लिए, पी लिए, सो लिए, खा लिए, पी लिए, सो लिए, ये मत रखो। उसमें एक और ऐड करो कि हम थोड़ी देर पढ़ भी लें, फिर खाएं पिएँ और सो जाएं। तो आई होप आपके ये डमरू वाली स्टोरी समझ में आई होगी, जैसा कि मैंने डाल रखा है थंबनेल में। ठीक है, तो कंटिन्यूटी रखो और पढ़ते रहो। ठीक है, और आपको कोई भी मैथ्स से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो जो मैंने वीडियो डाली हुई हैं उनकी लिंक में जाके देखो। और आपको मैथ्स को ना ज़्यादा फॉर्मूला से, ना ज़्यादा ट्रिक से, कंसेप्ट से ऊपर ध्यान देना है, कंसेप्ट से आपको मैथ को पढ़ना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे जो लिंक है इस पर सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक करो, और अपने दोस्तों को भी कहानी सुनाओ, वीडियो को शेयर करो, शेयर रोकना नहीं चाहिए, जिससे लोगों को पता चले कि हमें क्यों पढ़ना है, क्या करना है। ठीक है, थैंक यू।